दोस्तों जब भी हम एचवीएसी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम की बात करते हैं तो एयर फ्लो यानी कि हवा को बहाव को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी काम के लिए हम एचवीएसी सिस्टम में आपको डंपर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डंपर क्या होता है, डंपर कितने प्रकार का होता है और डंपर कैसे काम करता है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही एचवीएसी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। ओके दोस्तों, एचवीएसी सिस्टम में डंपर कितने प्रकार के होते हैं, उसको डंपर के क्या क्या उपयोग और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे भी हम जानने की पूरी प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ डंपर। जो डंपर होता है डंपर क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों जो डंपर होता है एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि डक्ट यानी हवा के पाइप के अंदर यानी कि डक्ट के अंदर लगाया जाता है। इसका क्या क्या काम होता है इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों काम होता है वो हवा के जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। इसके बाद हवा का जो डायरेक्शन होता है उसे बदलता है, यानी कि जो हवा मान लीजिए डक्ट क्या होता है तो हवा के डायरेक्शन को भी बदल देता है। ज़रूरत के हिसाब से किसी जोन में एयर फ्लो को कम करना हो या फिर ज़्यादा करना है इसे आप कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके बाद कभी कभी पूरी तरीके से हवा को अगर बंद करना है तो वो भी आप आराम से डंपर के माध्यम से हवा को आराम से बंद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक कमरे में ज़्यादा ठंडी हवा जा रही है और दूसरे कमरे में क्या हो रही है तो कम ठंडी हवा जा रही है तो डंपर की मदद से बैलेंस किया जा सकता है, जैसे कि आपको दूसरे कमरे में दोनों में आपको बराबर हवा जाए। ओके, तो दोस्तों आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो डंपर का उपयोग होता है वो उपयोग क्यों ज़रूरी है डंपर का, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला होता है जोन कंट्रोल, हर कमरे को अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन करने में क्या करता है तो मदद करता है। दूसरा एनर्जी सेविंग, जी हाँ, अननेसेसरी एयर फ्लो को रोकने से क्या होता है तो बिजली की बचत होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो फायर सेफ्टी, जी हाँ, कई सारे एच में आपको फायर डंपर आग से फैलने से क्या करता है तो रोक देता है। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट होता है एयर बैलेंसिंग, बिल्डिंग के सभी हिस्सों में इक्वल एयर को डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम होता है। आप इसे आराम से डंपर से कर सकते हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ डंपर इन एचवीएसी सिस्टम। जो एचवीएसी सिस्टम होता है इसमें कितने प्रकार के डंपर का इस्तेमाल किया जाता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तो आप जानते हैं एचवीएसी सिस्टम में प्रयोग होने वाले जो विभिन्न प्रकार के डंपर होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला डंपर होता है मैनुअल डंपर। मैनुअल डंपर किसे कहा जाता है, मैनुअल डंपर किसे कहा जाता है आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो मैनुअल डंपर होता है ये डंपर मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, यानी कि हाथ से हो गया, हैंडल घुमा के किया जाता है, जिसे कि आप देखते होंगे हैंडल ऊपर नीचे करने वाला ओपन क्लोज किया जाता है, जिसे कि मैनुअल हैंडल कहा जाता है। सिंपल अप्लायंसेस में यूज होता है, जैसे छोटे छोटे डक्ट्स हो गया उसमें आपको मैनुअल हैंडल क्या किया जाता है तो लगाया जाता है। यह जो होता है वो लो कॉस्ट और इजी टू इंस्टॉलेशन होता है। ओके, एग्जांपल की मदद से आइए समझने की कोशिश, जैसे छोटे ऑफिस हो गया या घर में जो वेयर एयर फ्लो रियरली नीड एडजस्टमेंट, यानी कि रियरली ही एडजस्टमेंट की नीड होती है। दूसरा होता है मोटराइज डंपर, जिसे कि ऑटोमेटिक डंपर कहा जाता है, जिससे मोटर चालित डंपर होता है। इसमें क्या होता है तो एक्चुएटर या मोटर लगी होती है जो कि डंपर को ऑटोमेटिकली ओपन या क्लोज करती रहती है। आप इसे कमांड लेके भी करवा सकते हैं, पैनल से भी करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, थर्मोस्टेट या बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में कंट्रोल किया जाता है इस प्रकार के डंपर का। ये जो होता है वो एडवांस एचवीएसी सिस्टम में जो ये डंपर होता है मोटराइज डंपर, इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए इस डंपर को लगाने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलती है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यूजफुल फॉर सेंट्रलाइज सिस्टम और जोन वाइज टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल डंपर, जिसे वीसीडी कहा जाता है, ये डंपर एयर फ्लो को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज होता है। ओके दोस्तों, एचवीएसी सिस्टम में एयर फ्लो बैलेंस करने के लिए इसे डक्ट वर्क में क्या किया जाता है तो इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि डक्ट वर्क में भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों इसका जो यूज्ड इन होता है वो डक्ट बैलेंसिंग एंड द स्टैटिक प्रेशर कंट्रोल में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद जो चौथा होता है वो होता है फायर डंपर। फायर डंपर किसे कहा जाता है आइए इसे देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसे डक्ट में लगाया जाता है जो कि फायर रिलेटेड वाल से सीलिंग से गुजरते हैं। जब टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर चला जाता है, जैसे कि 70 डिग्री, जो फायर डंपर होता है वो कितना पे था, जैसे कि 70 डिग्री हो गया तो 70 डिग्री जाएगा टेम्परेचर तो फायर डंपर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। इससे जो आग होती है वो जो दूसरा जोन होता है उस जोन में नहीं फैलता है। ओके, इसका जो यूज़ होता है वो फायर सेफ्टी के लिए कमर्शियल बिल्डिंग में इसका अनिवार्य होता है। ये जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है इसमें आपको लगाना है। ओके, इसके बाद जो पाँचवा होता है वो होता है स्मोक डंपर। स्मोक डंपर किसे कहा जाता है आइए से जानते। दोस्तों स्मोक डंपर का काम होता है स्मोक का फ्लो रोकना जब फायर या स्मोक डिटेक्ट होती है।
जब फायर और स्मोक डिटेक्शन होता है तो क्या करता है, तो स्मोक के जो फ्लो होता है, धुआं का जो फ्लो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देता है। फायर डंपर और स्मोक डंपर अलग अलग भी हो सकते हैं या कॉम्बाइंड भी हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्बाइंड भी हो सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो हॉस्पिटल हो गया, मॉल्स हो गया, एयरपोर्ट जैसी बड़ी बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है कम्बिनेशन फायर एंड स्मोक डंपर। जी हाँ, कॉम्बिनेशन फायर एंड स्मोक डंपर किसे कहा जाता है, इसका कहाँ यूज होता है, आइए से जानते हैं। दोस्तों, फायर और स्मोक दोनों से प्रोटेक्शन देता है, या दोनों फंक्शन एक सिंगल डंपर में होता है। यह आपको हाई सेफ्टी बिल्डिंग्स में यह क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सर्वर रूम हो गया, इसके बाद जो कंट्रोल रूम्स हो गया, डाटा सेंटर हो गया इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है बैक ड्राफ्ट डंपर। जो बैक ड्राफ्ट डंपर होता है वो किसे कहा जाता है, आइए से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जो बैक ड्राफ्ट डंपर होता है ये एयर फ्लो को केवल एक डायरेक्शन में अलाउ करता है और दूसरी दिशा से हवा आने पर क्या हो जाता है, तो बंद हो जाता है। जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज होता है, देखते होंगे कि जब एग्जॉस्ट चलता है तो ही खुलता है, अगर एग्जॉस्ट बंद हो जाता है तो वही बंद हो जाता है। इसका यूज़ आपको किचन एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाएगा, बाथरूम का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें भी आपको आसानी से देखने को मिल जाता होगा। ओके, इसके बाद जो आठवां होता है वो तो राउंड एंड रेक्टेंगुलर डंपर। राउंड एंड रेक्टेंगुलर डंपर किसे कहा जाता है, आइए से समझते हैं। दोस्तों, डंपर शेप भी डक्ट की शेप पर डिपेंड करता है। राउंड डंपर जो होता है वो सर्कुलर जो डक्ट होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो रेक्टेंगल डंपर होता है वो रेक्टेंगल डंपर जो होता है वो रेक्टेंगल डक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। डिज़ायर के हिसाब से क्या किया जाता है, तो इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं जो डंपर जो होता है वो कैसे काम करता है, हाउ डू डंपर वर्क्स। तो आइए से समझते दोस्तों, डंपर एक तरह का मूवेबल प्लेट या ब्लेड होता है जो कि डक्ट के अंदर क्या करता है, तो मूव करता है, यानी ओपन होता है या फिर क्लोज करता है, यानी कि मूव करता है। जब डंपर ओपन होता है तो एयर क्या होता है, तो फ्रीक्वेंटली फ्लो करती है, और जब डंपर क्लोज होता है तो एयर फ्लो क्या होता है, तो जब डंपर क्लोज होता है तो एयर फ्लो क्या होता है, तो स्टॉप हो जाता है। दोस्तों, जो कुछ डंपर होते हैं, कुछ डंपर यानी कि पार्टिकली ओपन भी रह सकते हैं, जिससे कि एयर फ्लो क्या होता है, तो कंट्रोल होता है। ओके दोस्तों, मोटा एग्जाम्पल में एक्चुएटर होता है जो कि सिंगल मिलने पर ब्लेड को क्या करता है, तो ऑटोमेटिकली मूव करता है, जो कि आपको जो मोटाइज डंपर होता है उसमें किया जाता है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सवाल आ जाता है जो डंपर होता है उसको इंस्टॉल कहाँ किया जाता है, वेयर टू इंस्टॉल डंपर। दोस्तों, जो डंपर होता है वो तो डक्ट का जो मेन ब्रांच होता है तो इसे हम मेन ब्रांच में इंस्टॉल किया जाता है, और जो HOFC होता है उसके सामने भी आपको डंपर आसानी से लगाने देख सकते हैं। जो सप्लाई एयर डक्ट होता है उसमें भी आप डंपर लगा होता है। इसके बाद जो रूम का डिफ्यूज़र होता है उससे पहले भी डंपर लगा होता है, और रिटर्न डक्ट्स में भी आपको डंपर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फायर रिलेटेड वाल हो गया, सीलिंग हो गया, इसमें भी आपको डंपर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं जो HVAC का डंपर होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट होता है बेहतर एयर कंट्रोल के लिए, दूसरा कम बिजली खर्च होता है इससे, तीसरा होता है इसका बेनिफिट इंडिविजुअल रूम में जो क्या होता है, तो इंडिविजुअल रूम में कंफर्ट ला सकते हैं इससे। इसके बाद नेक्स्ट होता है फायर और स्मोक से सुरक्षा देखने को मिल जाता है, सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रॉपर वेंटिलेशन क्या हो जाता है, तो पॉसिबल हो जाता है इससे। ओके, तो दोस्तों आइए इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, HVAC सिस्टम को इफ़िशियंट और सेफ बनाने के लिए डंपर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये छोटे मैकेनिकल डिवाइस एयर फ्लो को मैनेज करते हैं, जिससे न सिर्फ कंफर्ट लेवल इंप्रूव होता है बल्कि एनर्जी कंजप्शन भी क्या होता है, तो कम होता है। इस तरह का डंपर यानी कि अपनी ज़रूरत और स्थान के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है, चाहे वो फायर सेफ्टी के लिए हो या फिर टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हो। तो अगर आप HVAC से जुड़े कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो डंपर सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। सही डंपर आपके सिस्टम को स्मार्ट एफिशिएंसी और क्या करता है, तो स्मार्ट एफिशिएंट और सेफ बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। HVAC से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।